प्रेज़ द लॉर्ड माय फैमिली। मैं सबसे पहला जी आपको मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल के बीच में आपने ऐसे वरदान नहीं लेने कि आपने सोचना हो कि बाइबल पढ़ के आप अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ जाओ। क्योंकि बाइबल में मैंने आज वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरे सामने ग्रीक शब्द उछाला जिसको बोलते हैं टोपस, जो आई थिंक ग्रीक में अगर टोपस आता है, इंग्लिश में रूम्स आता है। अगर सपोज ना हो कि अगर आपके पास आत्मिक वरदान होगा, अगर आपने गलत यूज़ किया, अगर सपोज ना हो आपने दूसरों को गिराने के लिए लग गए, तो परमेश्वर आपका बाइबल कहते डायरेक्टली सामना करेगा। परमेश्वर आपकी लोकेशन ढूंढेगा और परमेश्वर आपको आमो सामने डायरेक्टली सज़ा देगा। परमेश्वर ऑब्वियसली किसी को सज़ा नहीं देना चाहते। अगर सपोज ना हो अगर आप ही परमेश्वर के खिलाफ हट गए तो क्या होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया रोमियो 12:19 में लिखा, कहता हे प्रियो बदला ना लेना, कहता परंतु परमेश्वर के कहता क्रोध को अवसर तो दो, कहता क्योंकि लिखा बदल लेना मेरा काम है, प्रभु कहता मैं ही बदल लूँगा। कहता हे प्रियो बाइबल में जब भी शब्द यूज़ किया गया है चर्च, हमेशा याद रखो कि ओनली ये उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो जीसस के फॉलोअर्स हैं। कहता तुम बदला लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्रोध को अवसर को देने का मतलब इंग्लिश में आता है रोम और ग्रीक में आता है टोपस। इसका मतलब लोकेशन। परमेश्वर कहता जिस पल जो मेरे लोकेशन के अधीन आ जाएंगे मैं देखेंगे इसको। ये लोग आज भी ऐसे हैं जो मतलब अनुग्रह के मतलब लेकर परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं ऐसे। पर मैं आपको समझा दूं कि बाइबल कहती है कि अगर आप ग्रेस को फॉलो करते हैं, अगर आप जीसस को फॉलो करते हैं, तुम्हारा बदला मसीह का बदला, तुम बदला नहीं ले सकते। मैं एक बार एक ना मैदान में गया था और मैंने मैदान में एक भैंस देखी थी, गाय देखी थी, और गाय ना एक ऐसे लात मार रही थी दूसरी गाय को, और मारती इतना गुस्से मारती, वो तीसरे की बजेगी, तीसरे की चौथी की बजेगी, और साथ में इतने लोगों की लड़ाई होने लगी। इसका मतलब पता क्या था कि जब आपके पास आत्मिक वरदान आते हैं तो चर्चा को याद रखे, दूसरों को गिराने मत लगो यार, ये गलत है। ये परमेश्वर ऐसा नहीं देखना चाहता। आज लोग को बाइबल पता है क्यों पढ़ते हैं? दूसरों को हराने के लिए, समझाने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए नहीं, दूसरों को हराने के लिए पढ़ते हैं कि मेरे पास ये वरदान है। परमेश्वर भाई डायरेक्टली लोकेशन ढूंढ कर तेरा सामना करेगा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, कहता लिखा बदला लेना मेरा काम, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। यार परमेश्वर के क्रोध को जिस दिन पॉइंट मिल गया, दैट सेट परमेश्वर डायरेक्टली आपके पास आएगा। इसलिए जब बाइबल कहती है ना, नीति वचन 24:17 में लिखा, कहता जब तेरा शत्रु गिर जाए तो कहता तू आनंदित ना हो, कहता जब वह ठोकर खाए तेरे मन में मगन ना हो। और ऐसे आपने बहुत सारे प्रीचर्स देखे होंगे, जब दूसरा गिरता है ना, दूसरे में ताड़ी लगाते हैं, देखा मुझे पता था ऐसा होना। प्रभु कहता मगन मत हो। प्रभु कहता ना लिखा ना, कहता तब शत्रु गिर जाए। जहाँ पर जो शत्रु शब्द आ रहा है वो तेरे शत्रु है, वो सामने वाला तुझे शत्रु नहीं मानता, क्योंकि तुमने खुद ही शत्रु बना रखे। और जब जिस पल आप बाइबल को ज़्यादा पढ़ने लग जाओ, आपको ऐसा लगता है कि मेरी मॉम मेरी शत्रु बन गई है, तो आपको लगता है मेरा पापा मेरे शत्रु बन गया, मेरी बहन मेरी शत्रु बन। अरे परमेश्वर कहते हैं कि कहता लिखा जब तेरे शत्रु, जहाँ पर तेरे शत्रु को शब्द यूज़ किया गया, यहाँ पर वो शब्द नहीं किया कि वो वाला सामने वाला कि तेरे से मतलब कि वैर रख रहा है। तुम खुद ही बाइबल पढ़ते हो, तुम खुद ही मतलब न्याय करते हो, लोगों को फाड़ कर ऐसे अपने आप को ज़्यादा वरदान यूज़ करके अपने आप को लोगों को गिराने में लगे है। तो परमेश्वर डायरेक्टली लोकेशन ढूंढ कर तुम्हारा सामना करेगा। क्यों परमेश्वर ने तुम्हें ग्रेस दिया? इसलिए दिया, अनुग्रह इसलिए दिया है कि तुम लोगों को गिराओ, तुम लोगों को भाई ताने मारो, तुम लोगों के मुंह में जो मुंह में आए तो बक जाओ। मेरी लाइफ में एक रूल मैंने बना रखा है कि जितना मर्जी बड़ा मैडम कोड क्यों ना होगा, मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बोला। मेरे को पता है कि मैं प्रभु की लोकेशन ढूंढता हूँ, नेविगेशन ढूंढता। मैं कहा प्रभु तू खुद ढूंढ इसके पास पहुँच। मेरे को पता जब प्रभु समझाएंगे ना, तो वो मेरे समझाने जैसा नहीं होगा, प्रभु डायरेक्टली समझाएंगे अगर। इसलिए जहाँ पर लिखा गया ना नीति वचन 24:29 में लिखा, कहता मत कह, कहता लिखा मत कह। आज लोगों का ये क्वेश्चन ना कि वो मेरे वैरी है। देखो यहाँ पर लिखा ना मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे ही मैं भी उसके साथ करूँगा। क्यों भाई तू करेगा? तू बाइबल पढ़ता है, तू जीसस फॉलोअर्स है, तू जीसस से बिलोंग करता। तेरा एक शहर बाइबल कहती है यरूशलेम जो स्वर्ग से बिलोंग करता। स्वर्ग में कोई दुश्मनी नहीं होती। और तू वरदान लेकर परमेश्वर के बाइबल को वचन को यूज कर करके मेरी बहन तू लोगों को गिराने में लगी, तू कहती है वो ऐसा। अरे परमेश्वर तेरे से डायरेक्टली लोकेशन ढूंढ कर तेरे से बात करेंगे, ढूंढ कर बात करेंगे। मैंने यहाँ पर शब्द पढ़ा, मैं कहा प्रभु आप शराब क्यों नहीं देते? प्रभु ने मेरे को पनिशमेंट, बाइबल यहाँ पर शब्द आता है बाइबल कहती परमेश्वर पनिशमेंट देता है, मतलब एक दंड देता ताकि उन्हें अकल आए। बाइबल कहती परमेश्वर दंड दे के ताड़ना करता है, तुम संसार के साथ दोषी ना ठहरो। जब आपके पास बाइबल का ज्ञान आता है ना, तुम पता क्या करते हो, तुम खुद तो भाई पता क्या अपना न्याय तो तुम बाइबल के वचन से बीच में से कर लेते हो, बट जब दूसरे का न्याय आता तब तो अपना ज्ञान समझाते हो कि मेरे पास ये है वो है।